दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिहार के जमीन ने जहां बुद्ध, महावीर और सम्राट अशोक जैसे महान लोगों का जन्म दिया, वहीं इस धरती पर आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी संघर्ष और मेहनत से भरी है। यह लोग दलित समाज के हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के दलितों की कितनी प्रमुख जातियां हैं, उनका असली इतिहास और परंपरागत धंधे क्या रहे हैं और आज उनकी स्थिति कैसी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं बिहार के सामाजिक संरचना के छिपे पहलू, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे आपको कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था हमेशा से चर्चा का विषय रही है, लेकिन बिहार की जातियां अपने अलग इतिहास और संघर्ष के वजह से खास है। दलित समुदाय को समाज से हमेशा हाशिए पर रखा गया है, मगर हर जाति का अपना एक अनोखा काम, अपनी परंपरा और अपनी पहचान रही है। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रमुख दलित जातियों के बारे में, जैसे मुसहर, चमार, डोम, भंगी, पसवान, नट, हलखोर और खटिक, और उनके परंपरागत उद्योग धंधे के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के सबसे वांछित और संघर्षशील जाति मुसहर की। मुसहर शब्द का मतलब ही चूहे खाने वाला है। कहा जाता है कि गरीबी और भूखमरी की वजह से यह लोग खेतों में चूहा पकड़कर पेट भरते थे। इसी वजह से इनका नाम मुसहर पड़ा। परंपरागत रूप से मुसहर समाज खेतों में मजदूरी करता रहा, जंगल से लकड़ी और पट्टे लाकर बेचता रहा और दिन प्रतिदिन की दिहाड़ी पर जिंदगी चलता रहा। लेकिन सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी यह समाज शिक्षा और रोजगार के मामले में सबसे पीछे है। कई जगहों पर तो उनके पास जमीन भी नहीं है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं चमार जाति का। चमार जाति का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है चमड़े का काम। जूते, चप्पल, ढोलक, डमरू, यह सब बनाने में इनकी कला अनोखी थी। लेकिन बिनमर देखिए, जिनके बने जूते पर लोग चलते हैं, जिनके बने ढोलक पर लोग नाचते गाते हैं, उस समाज को अछूत कर दिया गया, नीचा दिखाया गया। लेकिन आज हालात बदले हैं। बहुत से लोग खेती, मजदूरी और छोटे मोटे धंधों में लगे हैं। कुछ लोग शिक्षा पाकर सरकारी नौकरी और कारोबार तक पहुंचे हैं। फिर भी अगर हम इन्हें सही अवसर और सम्मान दे, तो यह समाज अपनी कला और मेहनत से बिहार ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों डोम जाति की। डोम समाज परंपरागत रूप से अंतिम संस्कार से जुड़ा रहा है। गंगा किनारे, खासकर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जहां चिता जलती है, वहीं डोम समुदाय की भूमिका सबसे अहम होती है। साथ ही यह समाज ढोल, नगाड़ा, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बचाकर साथियों और मेलों में भी अपना कला दिखाता रहा है। लेकिन दोस्तों, अफसोस, अपवित्र और अलग थलग मानकर सम्मान नहीं दिया समाज ने इनको। सोचिए, जिस जिंदगी का अंतिम पड़ाव पूरा होता है, वहां उनकी मौजूदगी कितनी जरूरी है। अब दोस्तों बात करेंगे भंगी जाति की। भंगी जाति की पहचान सफाई और मैला ढोने के काम से रही है। नगरों, गलियों, नालियों और कुओं की सफाई का सबसे कठिन काम ये भंगी समाज ही करता आया है। सोचिए, अगर यह लोग ना होते तो शहर और गांव में साफ सफाई कैसे होती। लेकिन मेहनत से हमारी गली कुचे चमकते हैं, उन्हीं को समाज ने सबसे नीचे धकेल दिया। लेकिन आज हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। शिक्षा और सरकारी योजनाओं के सहारे कुछ लोग अब नई नौकरियां और सम्मानजनक कामों में जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पसवान जाति की, यानी दुसाध जाति की। पसवान जाति की पहचान सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि वीरता और बहादुरी से जुड़ी है। कहा जाता है कि पुराने समय में यह समाज गांव और सीमाओं की रक्षा करता था। कई बड़े नेता इस समुदाय से निकले हैं। आज खेती, किसानी, मजदूरी से लेकर सेना और पुलिस तक में उनकी मजबूत मौजूदगी है। मेहनत और शहर से हर मुश्किल बदली जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नट जाति की। नट जाति की कला और खेल तमाशा के लिए जानी जाती है। गांव गांव, मेले ठेले में जब नट रस्सी पर चलकर करतब दिखाते हैं, तब पूरा गांव तालियां बजाता है। समय समय की मार है। समय बदला, टीवी और मोबाइल आए और उनकी कला धीरे धीरे हाशिए पर चली गई।
आज कुछ लोग मजदूरी और छोटे धंधों में है, लेकिन कला भी जीवित है इनकी। लोक कला और मनोरंजन को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों बात करेंगे हलखोर जाति की। हलखोर जाति खेत और हल से जुड़ी रही है। चूंकि पीढ़ियों तक यह समाज दूसरे के खेतों में मजदूरी करता रहा, लेकिन खेती से जुड़े होने के बावजूद उनके पास जमीन नहीं था। मेहनत उनकी दूसरों की फसल दूसरों की। आज कुछ लोग शिक्षा और सरकारी योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, पर संघर्ष अभी भी जारी है। अब बात करेंगे दोस्तों खटिक जाति की। खटिक जाति परंपरागत रूप से मनसूर धन से जुड़ी है। खटिक समाज मांस काटने, बेचने और त्योहार मेलों में जरूरी कार्य करने के लिए जाना जाता है। आज खटिक समाज धीरे धीरे शिक्षा और नए व्यवसाय की ओर बढ़ रहा है। उनकी मेहनत और सेवा समाज के लिए जरूरी है, इसलिए सम्मान देना बेहद अहम है। दोस्तों यह तो सिर्फ झलक थी। बिहार के दलित समाज की कहानी बहुत गहरी है। हर जाति का अपना संघर्ष, अपना पीड़ा और अपनी अस्मिता है। आज जरूरत है कि हम इन्हें सिर्फ जाति के नाम से ना पहचाने, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत को समझे, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सबको बराबरी का मौका मिलेगा।